द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक के स्कूलों कॉलेजों के बाहर भगवाधारी आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। अभी तक तो ये आतंकवादी एक गुट में चलते थे, लेकिन इन्होंने अब छात्रों को, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, उनके अंदर भी जहर भर दिया है और वो भी अब जय श्री राम का नारा लगा के आतंक मचा रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे कि आखिर इस देश में क्या हो रहा है। क्या यही नया इंडिया है जो प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, न्यू इंडिया की बार बार बातें कर रहे थे। आप जरा तस्वीर गौर से देखिए। उस तस्वीर में किस तरह से एक मुस्लिम छात्रा को, जो पढ़ाई करने जा रहे, जो हिजाब पहने हुए हैं, उसके पीछे जो है सैकड़ों जो है ये छात्र जो भगवा पट्टा डाले हुए जय श्री राम का नारा लगाकर उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं एक लड़की को। लेकिन वो एक लड़की इन सब पर भारी पड़ रही है। आप समझिए कि वो एक लड़की डरी नहीं इन लोगों से। ये लोग जय श्री राम का आतंक मचाते रहे, नारे लगाते रहे, लेकिन फिर भी वो स्कूल तक पहुंची, कॉलेज तक पहुंची और हिजाब पहनकर पहुंची। जरा उसकी हिम्मत की भी दाद देनी होगी। ये वीडियो आप देखिए, वीडियो पूरा देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कैसे कर्नाटक के स्कूलों कॉलेजों में आतंक मचा हुआ है और कैसे एक लड़की जो जानती है, समझती है, अपने मजहब को समझती है और इन गुंडों से लड़ रही थी। जरा वीडियो देखिए। तो देखिए आपने तस्वीरें, यह है कर्नाटक की तस्वीर। कर्नाटक में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक सरकार बिल्कुल तरह चुप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सब पर बिल्कुल चुप है। आप देखिए कि कैसे अंधभक्तों की टोली बढ़ती चली जा रही है, कैसे देश में जहर फैल रहा है। कर्नाटक इसकी जद में आ चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। सदन में बड़ी बड़ी चर्चा कर लेंगे, मंचों में बड़े बड़े भाषण दे लेंगे, लेकिन कर्नाटक की इस घटना पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। किस तरह से कर्नाटक में हिंदू मुसलमान का खेल चल रहा है, कैसे बच्चों के जहन में जहर भरा जा रहा है। अब देखिए ये वीडियो विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया था। लिखते हैं, कर्नाटक में एक लड़की के पीछे मोदी के नए भारत की विभत्स सेना का यह झुंड। नए भारत की सेना है ये विभत्स सेना, जो किसी को मार काटने में कोई गुरेज नहीं करती है। बर्बाद होते देश की भयावह तस्वीर है ये भाई। बर्बाद हो रहा है देश, उसकी यह भयावह तस्वीर कर्नाटक से निकलकर सामने आई है। ऐसी घटनाओं पर चुप रहने में लाज नहीं आती क्या नरेंद्र मोदी जी? टैग किया है विनोद कापड़ी ने इस ट्वीट को लिखते हुए कि आप बताइए ऐसी घटनाएं आपके भारत में हो रही हैं, कर्नाटक जहां आपकी सरकार है वहां पर हो रही है और आप चुप्पी साधे हुए हैं। आपके मुख्यमंत्री साहब चुप है, आप चुप है, तो सवाल तो पूछा जाएगा। आप ये पहली बार नहीं हो रहा कर्नाटक से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं।
कर्नाटक में जिस तरह से हिजाब पहनने से रोकने के बाद और उसके बाद एक तरह की सेना तैयार की गई जिसमें लड़कियों को भी शामिल किया गया, उनके भगवा पट्टा डाला गया, तुम लोग सड़कों पर आ जाओ, तुम लोग ये पहन के स्कूल आओ। उसके बाद नीला झंडा भी दिखने लगा, नीला पटका भी दिखने लगा, जय भीम के नारे, जय श्री राम के नारे। यानी बच्चों को क्या तालीम दी जा रही है, बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है? ये कि जय श्री राम का नारा लगाओ, ये कि जय भीम के नाम पे लड़ जाओ, ये कि मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने लगो, उनको खदेड़ने लगो। इस तरह की तस्वीरें देखकर तो मन सिहर सा उठता है कि देश किस दिशा की ओर जा रहा है। जहां पर सिर्फ प्रेम और सौहार्द की बातें होनी चाहिए, जिस विद्यालय में शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए की बातें होनी चाहिए, वहां पर जय श्री राम जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? यह देश बंट रहा है और इस देश को बांटने की कोशिशें हो रही हैं और जो कोशिशें कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं क्योंकि उनके मंसूबे कामयाब होते हुए धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह ही एक वीडियो आई, मोहम्मद जुबैर ने वो वीडियो ट्वीट की थी। उन्होंने लिखा था कि बेटी डराओ बेटी धमकाओ, और ये वही की है किस तरह से जो है ये भगवाधारी चोला पहने हुए लोग हंगामा कर रहे थे, टोपी पहने हुए थे, भगवा पटका लड़ाए हुए थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, और वहीं पर हिजाब पहने हुए कुछ लड़कियां खड़ी थी, उनके सामने इस तरह का नारा लगाकर आतंक मचाने की कोशिश कर रहे थे। जरा वो भी तस्वीर देखिए, वो भी बहुत ही भयावह तस्वीर है, इस देश के बर्बाद होने की तस्वीर है, जरा देखिए। तो देख रहे हैं इन तस्वीरों में क्या है, इन वीडियोस में क्या है? इन वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ नफरत है, इन वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ एक ये बताने की कोशिश है कि इस देश के बच्चे किस दिशा की ओर जा रहे हैं। जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में तिरंगा झंडा होना चाहिए, जो इस देश और अपने प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए पढ़ाई मेहनत लगन से करें, उन बच्चों के हाथ में भगवा पट्टा है, भगवा झंडा है, भगवा टोपी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस देश को तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं, इस देश को बांटने की साजिशें की जा रही है, और कर्नाटक को अखाड़ा बना लिया गया है, कर्नाटक को केंद्र बिंदु बनाया गया है, और कर्नाटक से आतंक की शुरुआत की जा रही है। यह आतंक ही है साहब, क्योंकि जिन बच्चों के जहन में प्रेम बसता था कल तक, आज उन बच्चों के जहन से सिर्फ जय श्री राम के नारे निकल रहे हैं और एक दूसरे को मारो काटो की बातें हो रही है। कर्नाटक में एक छोटी सी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था, आज विवाद इतना बड़ा हो गया है, यह प्रादेशिक विवाद बन गया, प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का विवाद बन गया है। मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं और कहने लगे कि हिजाब जब उनके उसमें मान्य है, हिजाब पहनकर जाना चाहिए, तो आखिर क्यों रोका गया? और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें बनाई गई हैं। आप देखिए कि देश में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। उन बच्चों की समझ नहीं होगी, कुछ उसमें से 18 साल से ऊपर के होंगे, कुछ 18 साल से नीचे के भी हो सकते हैं। उन बच्चों की समझ कहां लाई जा रही है? जिस उम्र में बच्चे ये सोचते हैं कि उन्हें अपना फ्यूचर बनाना है, जिस उम्र में बच्चे ये सोचते हैं कैसे क्या पढ़ाई करनी है, कैसे हम जो है अपने घर का खर्चा चलाएंगे, नौकरी करेंगे, क्या कुछ करेंगे, उस वक्त में उनको आतंकी बनाने की कोशिश की जा रही है। उस दौर में उनके अंदर एक जहर भरा जा रहा है कि वो भी सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करे, मारपीट करे, मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करे। ये देश बांटा जा रहा है साहब, बांटा जा रहा है, और इस देश के रहनुमा शांत हैं, चुप है। प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द कर्नाटक के बारे में नहीं निकल रहा है, मुख्यमंत्री भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में सिर्फ रंग ही रंग दिखाई दे रहे हैं भैया, कभी नीला रंग दिखाई दे जाता है, कभी भगवा रंग, और हिजाब पहने हुए लड़कियां दिखाई पड़ जाती हैं, जिनको टारगेट करने की कोशिश ये भगवाधारी गुंडे आतंकी करने की कोशिश करने लगते हैं। आप समझिए कि देश का युवा कहां जा रहा है। अभी तक तो यह था कुछ संगठन थे, कुछ संगठन बवाल काट रहे थे, वो जा रहे थे कहीं ना कहीं किसी को मार पीट रहे थे, लेकिन ये स्कूल और कॉलेज उससे अछूता था, मतलब वहां पर ये सब चीजें नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन आप देखिए कि शिक्षा के मंदिर में भी इन भगवाधारी गुंडों का आतंक
बदस्तूर जारी है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो दिखाई पड़ रही हैं, जिनसे लग रहा है कि शिक्षा के मंदिर को भी टारगेट कर लिया गया है, हाईजैक कर लिया गया है। वहां अब शिक्षा नहीं चलती है, वहां पर अब जय श्री राम के नारे, जय भीम के नारे गूंजते हैं। वहां पर एक आतंक की तस्वीर गूंजती है। वहां पर हिंदू मुसलमान देखने को मिल रहा है। वहां जो लड़कियां आ रही उन्हें जय श्री राम का नारा लगाकर लड़के भगवा पट्टा डालकर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप साफ तौर पर समझिए इस बात को कि शिक्षा तो सबका अधिकार है, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, लेकिन उस शिक्षा में भी अगर बाधाएं डाली जाएंगी तो किस तरह की चीजें होंगी आज दिख रही हैं। पहले मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया गया, हिजाब पहनने से मना कर दिया गया कि आप हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने जब प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, बात करने की कोशिश की कि नहीं, हिजाब पहनने में क्या दिक्कत है भाई, उनकी मान्यताएं हैं। और ये हाईकोर्ट भी कहता है, मद्रास हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि भाई उनकी मान्यताएं, हमारा देश सहिष्णु देश है, हम सब धर्मों का सम्मान करना जानते हैं, अनेकता में एकता हमारा काम है, और हम जो है यही नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हम किसी के हाथ ताकझाक नहीं कर सकते। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, यहां पर आतंक फैलाने की कोशिश की गई। उसके बाद एक नया गेम खेला गया जिसमें भगवा पट्टा डालकर लड़के जो है निकलने लगे, और उसके बाद अब यह आतंक इतना बढ़ गया है कि अब लड़कियों को टारगेट किया जाने लगा है। लेकिन फिर भी वो मुस्लिम लड़की जो थी वो डरी नहीं, उसने मुकाबला किया इन हिंदुत्ववादी गुंडों का और बताने की कोशिश की कि तुम कितना भी कर लो, हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।